वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास नंबर 11 है। इससे पहले मैंने 10 क्लास अपलोड कर दिए अपने इस चैनल के ऊपर सहायक उर्दू अनुवादक का, और साथ में 2 आपका ओल्ड मॉडल सेट मैंने डाला है। इसी के प्ले लिस्ट के अंदर में डाला हुआ है। और उसके बाद जाके 2 न्यू मॉडल सेट भी मैंने अपलोड किया हूँ इसी चैनल के ऊपर। आप जब जाइएगा चैनल पेज पे, तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिलेगा। प्ले लिस्ट के अंदर में आपका जाइएगा, तो वहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, लिस्ट बन के चला आएगा आपका सारा चीज़। आप न्यू मॉडल सेट का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ओल्ड का जो मिलेगा तो वो सहायक उर्दू अनुवादक करके जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, सहायक उर्दू अनुवादक करके जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सिक्वेंस से देख सकते हैं। अगर आप मेरे नए चैनल पे है तो आप गाड़ी से देख सकते हैं। अगर पुराने स्टूडेंट हैं जो इससे पहले भी देख चुके सारे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उसे कहूँगा कि रिपीट कर लीजिए क्लास को। ठीक है, क्लास को रिपीट कर लीजिए। इसलिए बोला क्लास को रिपीट करने के लिए, और उसमें जो भी आपका बता दिया गया उसी बेस पे आपका टेस्ट होने वाला बहुत जल्द। तो इसलिए आप क्लास को रिविजन कर लीजिए। चाहे आप और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ जाइए, और या तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। दोनों में से कोई बेहतर रहेगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। सहायक उर्दू अनुवादक के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए, तो वहाँ पे आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगा। तो बगैर किसी देरी के चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका सिलेबस है पीटी और मेंस एग्जाम का, आप इसको एक नज़र इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश का और उर्दू हिंदी का वर्ड लिया है, और इसका आपको उर्दू बताना है। पहले आप इसका उर्दू बताइएगा, फिर उसके बाद मैं इसका रिप्लाई दूंगा, यानी इसका जवाब दूंगा। उसके लिए मैं कुछ सेकंड आप लोगों के लिए रुकूंगा। आप लोग मन में सोच लीजिएगा, जितना भी आपका स्क्वायर वर्ड मीनिंग से बनता है, वो सारा स्क्वायर आपका वर्ड मीनिंग का स्क्वायर क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख देना है कि हाँ सर, वर्ड मीनिंग में मेरा इतना आया। ऐसे वर्ड लिख के, अगर आपका जैसे कि वर्ड लिख देना है, जैसे आपका यहाँ पे से 5 सही हुआ तो 5 लिख दीजिएगा। अगर आप वर्ड लिख के आपका 8 सही हुआ तो 8 इस तरीका से आप लिख दीजिएगा, तो मेरे को समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैं आपको एनर्जी उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इंग्लिश का यहाँ पे मैं पढ़ूंगा, हिंदी का भी पढ़ूंगा, उसके बाद उर्दू का जवाब आपको देना है, फिर उसके बाद मैं जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता संविधान। क्या कहा जाता? संविधान। तो संविधान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। तो इसका उर्दू क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखिए, उसका उर्दू सही में क्या हो जाएगा? उर्दू संविधान को देखिए, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइन। या अगर आपने आइन सोचा है तो वो भी आपका सही है। अगर आपने इसकी जगह पे आइन नहीं सोचकर दस्तूर सोचा है, तो वो भी आपका क्या है? दस्तूर। अगर आपने सोचा है दस्तूर, तो वो भी आपका क्या है? सही है। तो या तो आप दस्तूर लिखे हैं तो वो भी सही है अगर सोचे हैं, या आपने आइन सोचा है तो आपका आइन भी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे सोल। सोल, SOUL, सोल। सोल कहा जाता है आत्मा को, हिंदी में इसको आत्मा कहा जाता है। सोल को क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। इसका आपको उर्दू बताना है। चलिए देखिए, इसका उर्दू हो जाएगा रूह। क्या हो जाएगा? रूह। क्या हो जाएगा? रूह। रूह हो जाएगा। आप लोग अपना मैचिंग करते रहना, कितना नंबर आ रहा है आप नंबर याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए रूह कहा जाता है। देखिए सोल को हिंदी में आत्मा कहा जाता है, उर्दू में रूह रूह कहा जाता है। उसके बाद देखिए स्टेट। क्या है? स्टेट प्रेसिडेंट। स्टेट प्रेसिडेंट। स्टेट प्रेसिडेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रदेश अध्यक्ष। स्टेट प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रदेश अध्यक्ष। क्या कहा जाता है? प्रदेश अध्यक्ष कहा जाता है। स्टेट प्रेसिडेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रदेश अध्यक्ष। अब इसका उर्दू बताना आपको। चलिए देखिए, इसका उर्दू सही उर्दू आपका क्या हो जाएगा? इसका प्रदेश अध्यक्ष के लिए सही उर्दू क्या हो जाएगा? चलिए इसको कहा जाएगा रियासती। क्या कहा जाएगा? रियासती। रियासती सदर। रियासती सदर। क्या कहते हैं? रियासती सदर कहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को उर्दू में क्या कहते हैं? रियासती सदर कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्टेट प्रेसिडेंट। क्या कहते हैं? स्टेट प्रेसिडेंट। उसके बाद अगला सवाल देखिए, डे। डे, डे को कहा जाता है दिवस। क्या कहा जाता है? दिवस। क्या कहा जाता है? दिवस यानी दिन, है ना, लेकिन याद रखना ज्यादातर यूज किया जाता है दिवस, है ना। चलिए दिवस, इसका उर्दू क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, इसका सही उर्दू हो जाएगा यौम। क्या हो जाएगा? यौम, है ना, या यौम में बोल सकते यौम।
ठीक है, डे दिवस यौम। उसके बाद देखिए लास्ट ईयर, क्या लिखा हुआ लास्ट ईयर। लास्ट ईयर को हिंदी में कहा जाता है पिछले वर्ष। लास्ट ईयर पिछले वर्ष, लास्ट ईयर पिछले वर्ष। अब इसका उर्दू बताना आपको। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे, पिछले वर्ष क्या लिखेंगे, पिछले, पिछले है ना, पिछले साल, पिछले साल। पिछले वर्ष को क्या लिखेंगे, पिछले साल। क्या लिखेंगे, पिछले साल लिखेंगे। ठीक है, चलिए साल हो जाएगा, साल, सीन अलिफ साल लाम साल, पिछले साल। चलिए आगे देखिए यहाँ पे अगला है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जिसको कहा जाता है सरकार। गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, सरकार कहा जाता, हिंदी में सरकार कहा जाता है। तो इसका उर्दू क्या हो जाएगा, चलिए देखिए इसका उर्दू हो जाएगा हुकूमत। क्या हो जाएगा, हुकूमत। क्या हो जाएगा, हुकूमत। क्या हो जाएगा, हुकूमत। तो गवर्नमेंट को हिंदी में सरकार कहा जाता है, उर्दू में हुकूमत कहा जाता है। गवर्नमेंट को हिंदी में सरकार, उर्दू में हुकूमत कहा जाता है। उसके बाद देखिए वाचर, वाचर, वाचर या वॉचमैन, वाच, वॉचमैन, वॉचमैन, वाचर या वॉचमैन जिसको कहा जाता है प्रहरी। क्या कहा जाता, प्रहरी। क्या कहा जाता, प्रहरी। क्या कहा जाता, प्रहरी कहा जाता, प्रहरी, है ना। चलिए इसके लिए हमें क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, चलिए इसके लिए हम एहतराम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, एहतराम। वाचर है ना, या वॉचमैन। इसके लिए क्या करें, पहरेदार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पहरेदार, पहरेदार। चलिए सबसे अच्छा रहेगा पहरेदार, वॉचरमैन, पहरेदार इस्तेमाल कर सकते हैं। पहरे, पहरेदार, पहरेदार, पहरेदार। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहरेदार, पहरेदार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। बात वही आ गया पहरेदार, लेकिन बेहतर रहेगा आप यही लिख लिया पहरेदार, पहरेदार। तो वही हो गया ना, हाँ चलिए पहरेदार ऐसे हो जाएगा। चलिए उसके बाद है कि अमेंडमेंट। क्या, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है संशोधन। अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, संशोधन। अमेंडमेंट को संशोधन, अमेंडमेंट को संशोधन। चलिए इसका उर्दू क्या हो जाएगा, हिंदी में संशोधन, अंग्रेजी में अमेंडमेंट कहा जाता है। उर्दू क्या हो जाएगा, तो संशोधन का हो जाएगा तरमीम। क्या हो जाएगा, तरमीम, तरमीम। क्या हो जाएगा, तरमीम, तरमीम। उसके बाद देखिए नेशनल, है ना, इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट जिसको कहा जाता है राष्ट्रहित। क्या हो जाता है, राष्ट्रहित, राष्ट्रहित। इसका उर्दू क्या हो जाएगा, राष्ट्रहित। चलिए राष्ट्रहित के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रहित। चलिए राष्ट्रहित के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राष्ट्रहित के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मुल्क के मफाद, मुल्क के मफाद, मुल्क के मफाद, राष्ट्रहित में, मुल्क के मफाद में। ठीक है, चलिए आगे कांग्रेस, कांग्रेस। तो ये देखिए कांग्रेस एक पार्टी का नाम है, इसलिए जो भी पार्टी का नाम रहता है वो सेम ही रहता है। तो कांग्रेस के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उर्दू में भी कांग्रेस ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या इस्तेमाल होगा, कांग्रेस ही इस्तेमाल होगा, कांग्रेस, कांग्रेस। चलिए उसके बाद बीजेपी, है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जिसको भाजपा कहा जाता है। तो हम इसके लिए नाम है, कोई भी जिसका भी नाम जो रहेगा ना, पार्टी उर्टी का नाम, आपको वही नाम लिखना। किसी भी पार्टी का अगर नाम जो आता है आपको उसी को लिखना है। क्या लिखना है, उसी को लिखना है, ये याद रखिएगा। भाजपा के लिए हम भाजपा ही लिख सकते हैं, भाजपा, है ना।
भाजपा, भाजपा। ठीक है, चलिए ये था आपका जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड मीनिंग था। आपका कितना स्क्वायर आया आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों का हिंदी लिखा हुआ उर्दू में ट्रांसलेट करना है। इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग का आपको प्रैक्टिस करवा दिया। अब यहाँ पे से क्या करना है, वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस करवा दिए हैं तो अब यहाँ पे से इंग्लिश भी आ गया। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हिंदी में संविधान कहा जाता है, उर्दू में दस्तूर या आइन कहा जाता है। सोल जिसको हिंदी में कहा जाता है आत्मा, उर्दू में कहा जाता है रूह। उसके बाद स्टेट प्रेसिडेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रदेश अध्यक्ष, उर्दू में कहा जाता है रियासती सदर। उसके बाद डे यानी दिवस यानी यौम। उसके बाद लास्ट ईयर पिछले वर्ष यानी पिछले साल। उसके बाद गवर्नमेंट यानी सरकार जिसको उर्दू में कहा जाता है हुकूमत। वाचर, वाचर या वॉचमैन जिसको प्रहरी यानी कि पहरेदार जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट है ना, जिसको हिंदी में कहा जाता है संशोधन, उर्दू में कहा जाता है तरमीम। क्या कहा जाता है, तरमीम कहा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित यानी मुल्क के मफाद के लिए। ठीक है ना। उसके बाद कांग्रेस, कांग्रेस कोई भी पार्टी का नाम है तो वही याद रखना, कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। बीजेपी यानी भाजपा, यानी कि भाजपा ही लिख सकते हैं, चाहे बीजेपी भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। भाजपा के जगह पे जैसे भाजपा नहीं लिख के हम यहाँ पे हम इसको ये भी कर सकते थे, है ना, बी है ना, जे बीजेपी, तो ये भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। इसी से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भाजपा ने संविधान की आत्मा को मार डाला। तो चलिए अब हिंदी से उर्दू बनाना है। तो मैंने आप लोगों को 4 स्टेप बोला था फॉलो करने के लिए। पहला कि आप सवाल पढ़ के समझ लीजिए। दूसरा समझना यानी पढ़ के समझना था, समझना। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रयास करना यानी कोशिश करना लिखने के लिए स्टार्ट कर देना। तीसरा वहाँ पे लिंग का यानी कि जिन्स का आपको ख्याल रखना। चौथा पॉइंट बताया था कि अगर जब हम ट्रांसलेट करने के लिए जाते हैं किसी लैंग्वेज को तो वहाँ पे क्या रहता है, वर्ड मीनिंग का जो है हेर फेर होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, जो वर्ड मीनिंग आपका लिखा हुआ है यानी जो वर्ड लिखा हुआ उसको जियो का तियो आपका लिख देना। यानी जैसा देश वैसा भेष आपको बना देना, जैसा देश वैसा भेष। चलिए सबसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ भाजपा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाजपा, 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 भाजपा। ठीक है, भाजपा ने संविधान को उर्दू में क्या कहा जाता, आइन कहा जाता, या दस्तूर लिखिए या आइन लिखिए, आइन, है ना। भाजपा ने आइन की, है ना, की। रूह, आत्मा किसको कहा जाता, रूह को कहा जाता, रूह, है ना, रूह। भाजपा ने आइन की रूह को मार डाला, मार डाला। भाजपा ने क्या किया, भाजपा ने आइन की रूह को मार डाला। ठीक है, भाजपा ने क्या किया, रूह को मार डाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे से हम लोग अगला पॉइंट यहाँ पे से कि डॉक्टर मदन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, है ना। तो यहाँ पे डॉक्टर मदन है तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्टर मदन, है ना। तो डॉक्टर मदन आपका लिखा हुआ तो डॉक्टर मदन हो गया। उसके बाद कांग्रेस के, तो कांग्रेस का कांग्रेस ही रहेगा, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के। अब प्रदेश अध्यक्ष के क्या बताया था अभी मैंने, प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, तो प्रदेश अध्यक्ष के लिए आपको इस्तेमाल करना है रियासती सदर। क्या इस्तेमाल करना है, रियासती सदर, रियासती सदर, रियासती प्रदेश अध्यक्ष, रियासती सदर। ठीक है, यानी स्टेट प्रेसिडेंट इस्तेमाल करना। उसके बाद डॉक्टर मदन मोहन झा, तो हम फिर से लिखेंगे डॉक्टर, है ना, मदन मोहन, है ना, मदन मोहन झा,
है ना, ने संविधान, संविधान दिवस, संविधान दिवस यानी कि यौमे, यौमे आइन या यौमे दस्तूर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर, है ना, सभी प्रदेशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, यानी कि प्रदेश किसको कहा, प्रदेश एक तरीका से राज्य होता है, रियासत जिसका होता है, तो यानी कि सभी प्रदेश के, यानी कि हम बोल सकते हैं कि संविधान दिवस पर सभी, है ना, संविधान दिवस पर सभी, सभी, है ना, प्रदेशवासियों को बधाई दी, यानी कि प्रदेश, रियासत, रियासत के अवाम, अवाम को, है ना, प्रदेशवासियों यानी रियासत के अवाम, वासियों का मतलब लोग, है ना, प्रदेश मतलब रियासत, है ना, रियासत के अवाम को क्या किया गया, मुबारकबाद दी, बधाई दी। तो बधाई के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, बधाई के लिए मुबारकबाद, मुबारकबाद, है ना, मुबारकबाद दी, है ना, मुबारकबाद दी। तो ये आपका डॉक्टर मदन कांग्रेस के रियासत सदर डॉक्टर मदन मोहन झा ने यौम आइन पर सभी रियासत के अवाम को मुबारकबाद दी। आगे जब चलते हैं तो और कहा कि, तो और कहा कि पिछले वर्षों में, यानी पिछले साल में, पिछले वर्षों का मतलब क्या हो जाएगा, पिछले साल में, क्या हो जाएगा, पिछले साल, है ना, पिछले, पिछले वर्षों है तो यानी सालों, वर्षों है तो सालों, वर्षों में भाजपा सरकार, यानी कि बोल सकते हैं भाजपा के लिए भाजपा ही लिख लीजिए ना, है ना, भाजपा, भाजपा सरकार, सरकार मतलब हुकूमत, भाजपा हुकूमत, है ना, भाजपा हुकूमत ने क्या कहा, भाजपा हुकूमत ने आइन की आत्मा को, यानी संविधान की आत्मा को, यानी आइन, आइन की रूह को, आइन की रूह को मार डाला, मार डाला। ठीक है, ये इस तरीका से आपको बनाना है। तो क्या कहा गया था, कहा कि पिछले वर्षों में भाजपा सरकार ने संविधान की आत्मा को मार डाला है, और कहा कि पिछले सालों में भाजपा हुकूमत ने, के नहीं ने, हुकूमत ने आइन की रूह को मार डाला है। ये बात किसने कहा, डॉक्टर मदन मोहन, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उसने कहा था। आगे जब चलते तो हम लोग यहाँ पे से आपका है संविधान की धज्जियां उड़ा दी। तो संविधान मतलब आइन, आइन, संविधान मतलब आइन, आइन की, आइन की धज्जियां, धज्जियां के लिए धज्जियां ये इस्तेमाल कर लीजिए, धज्जियां, धज्जियां, है ना, उड़ा दी, धज्जियां उड़ा, उड़ा दी, क्या किया गया, धज्जियां उड़ा दिया गया, आइन की धज्जियां उड़ा दी, आइन की धज्जियां उड़ा दी, इस तरीका से बनाना। उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की, कहा कि कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस सब दिन, है ना, संविधान, है ना, कांग्रेस मतलब कि सब दिन, एक तरीका से हर दिन बोल सकते हैं, सब दिन के लिए इस्तेमाल बेहतर रहेगा इसमें। उर्दू में जब करेंगे ना सब दिन के लिए तो बोलेंगे हर दिन, हर दिन अच्छा रहेगा। ठीक है, ये सेटुबुल है, उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर दिन क्या करते हैं, आइन, आइन की पढ़हरी रही है ना, पढ़हरी रही है, पढ़हरी मतलब रही है, इसका मतलब क्या रहे, है ना, पहरेदार रही है, मतलब कि देख रेख एहतराम की है, हम बोल सकते हैं पहरेदार, पहरेदार रही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जाके, तो ये आपका था इससे रिलेटेड यहाँ पे
और ये सवाल आपको क्या करना है, इसका जवाब आपको डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको क्या करना है, लिख के देना है कि इसका उर्दू क्या होगा। कांग्रेस ने संविधान में जो संशोधन भी किया है राष्ट्र हित में थे, इसको आपको क्या करना है, उर्दू में लिख के आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं वहां पे जांच करूंगा आप लोगों का। ठीक है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए।